भाई एक सवाल। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 14 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स। और जनवरी 2026 में इस पार्टी का नया प्रेसिडेंट बना। नाम है नितिन नवीन। तुमने सुना है कभी ये नाम? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो सवाल ये है, आखिर ये आदमी है कौन, कहाँ से आया और बीजेपी ने इन्हें ही क्यों चुना? आज पूरी कहानी सुनते हैं। शुरू करते हैं शुरुआत से। 23 मई 1980, रांची झारखंड। एक पॉलिटिकल घर में एक बच्चा पैदा हुआ। पिता का नाम नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, बिहार में बीजेपी के एक सीनियर लीडर। पटना वेस्ट से 4 बार एमएलए। मतलब पॉलिटिक्स घर की दाल रोटी थी। स्कूल हुआ सेंट माइकल हाई स्कूल पटना, अंग्रेजी मीडियम, शहर का एक रिस्पेक्टेड स्कूल। फिर कॉलेज, फिर एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी की स्टूडेंट विंग। वहां से शुरू हुआ उनका असली सफर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सीधा ग्राउंड पर उतर गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी की यूथ विंग, बिहार में स्टेट प्रेसिडेंट बने। फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। मतलब अंदर से पार्टी को समझा, गली से स्टेट तक सब कुछ देखा। अब आता है 2006। ये साल नितिन नवीन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा इस दुनिया में नहीं रहे। और अब जब पिता नहीं रहे तो बेटा मैदान में उतर गया। पटना वेस्ट से बाई इलेक्शन हुआ। नितिन नवीन लड़ गए और जीत भी गए। पहली बार एमएलए बने 26 साल की उम्र में। अब सोच के देखो, 26 साल में एमएलए, बिहार में, बीजेपी का टिकट, पिता की लेगेसी। 2006 के बाद से तो सिलसिला ही चल पड़ा। 2010 बंकीपुर सीट से जीते, 2015 फिर जीते, 2020 फिर जीते, 2025 फिर जीते। मतलब 5 बार लगातार एमएलए एक ही इलाके से, बंकीपुर। पटना के एक स्ट्रॉन्ग अर्बन कंस्टिट्यूंसी। ये कोई छोटा काम नहीं है भाई। बिहार में पॉलिटिक्स में टिके रहना, 5 बार जीतते रहना, इसका मतलब है जमीन पे कुछ तो काम कर रहे हैं। एमएलए के साथ साथ बिहार गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बने रहे। रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर 2021 से 2022 तक। फिर दोबारा 2025 में सेम पोर्टफोलियो मिला। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर भी बने। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बने। मतलब सिर्फ नेता नहीं, काम भी किया। रोड्स बनाई, हाउसिंग स्कीम्स चलाए, आशा वर्कर्स को इंसेंटिव दिलाया, पत्रकारों के लिए पेंशन्स बढ़ाई। ये सब उनके नाम पर है रिकॉर्ड में। अब आता है दिसंबर 2025। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और एक डिसीजन होता है, नितिन नवीन को बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाओ। ये नाम सुन के सभी लोग चौंक गए, क्योंकि भाई नितिन नवीन नेशनल मीडिया में ज़्यादा नहीं थे। टीवी डिबेट्स में नहीं, प्राइम टाइम नहीं, सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा नहीं थे। वो एक क्वाइट ऑपरेटर थे, अंदर का आदमी। पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में काम किया। 2023 इलेक्शंस में बीजेपी वहां पे वापस आई, उनका रोल था। सिक्किम में काम किया, बिहार में पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। मतलब वो एक ऑर्गेनाइजर थे, एक फ्रंट लाइन लीडर नहीं थे। और फिर जनवरी 2026, 20 जनवरी, बीजेपी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। नितिन नवीन बीजेपी के 16वें सबसे यंग नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। जेपी नड्डा की जगह ली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये इलेक्शन हुआ अनअपोज्ड। कोई कंपटीशन नहीं, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं, कोई वोट नहीं हुआ। पार्टी ने डिसाइड किया और हो गया। पीएम मोदी स्टेज पे थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे। मोदी ने कहा अब ये मेरे बॉस हैं पार्टी के मामलों में। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ने नितिन नवीन को ही क्यों चुना? इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी में, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी और भी कई नाम हैं। तो नितिन नवीन ही क्यों? भाई इसका जवाब, 4 बातें ध्यान से सुनो। पहली वजह, बिहार। बीजेपी को बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करनी है। नितिन नवीन बिहार के हैं, लोकल कनेक्ट है। एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नवीन अच्छा कर सकते हैं। बिहार एक बड़ा स्टेट है, 40 लोकसभा सीट्स हैं। दूसरी वजह, गुजरात इमेज से दूर जाना। मोदी गुजरात से हैं, अमित शाह गुजरात से हैं। पार्टी में एक परसेप्शन बन रहा था, बीजेपी सिर्फ गुजराती चलाते हैं। नवीन बिहार से हैं, इस वजह से इमेज थोड़ा बैलेंस्ड होती है। तीसरी वजह, यंग फेस। 45 साल की उम्र, बीजेपी की हिस्ट्री में सबसे यंग प्रेसिडेंट। पार्टी को एक नई जनरेशन का चेहरा चाहिए था, अलग। लोकसभा इलेक्शंस 2029 में है, तब तक एक यंग एनर्जिक लीडर्स तैयार करना था। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह, ऑर्गेनाइजर हैं। यह थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है पर सच है। बीजेपी में प्रेसिडेंट वो होता है जो मोदी शाह के डिसीजन को इंप्लीमेंट करे, वो खुद कोई पैरेलल पावर सेंटर ना बने। नितिन नवीन लो प्रोफाइल है, मीडिया हंग्री नहीं है, लॉयल है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। एक एनालिस्ट ने कहा, नवीन अमित शाह की जगह लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रोल में, मोदी की जगह लेने वाला अभी नहीं मिला है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये इलेक्शन इलेक्शन था या सिलेक्शन? ऑफिशियली
इलेक्ट्रियल कॉलेज ने वोट दिया, प्रोसेस हुआ, पर पर्टिकुलरली कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं, अनअपोज्ड जीते। बीजेपी खुद कहती है यहाँ डायनेस्टी नहीं चलती, काम से ऊपर आते हैं। और यह बात सच भी है। अटल जी से लेकर अमित शाह तक कोई गांधी फैमिली जैसी डायनेस्टी नहीं है बीजेपी में। पर क्या यह प्रोसेस डेमोक्रेटिक था? जब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं हो तो इलेक्शन क्या होता होता है? ये एक सिस्टम एक का सवाल है जो हर पार्टी पे लागू होता है, सिर्फ बीजेपी पे नहीं। और एक बात, नितिन नवीन के पिता बीजेपी एमएलए थे, वो खुद बीजेपी एमएलए बने उसी सीट के पास से। तो ये डायनेस्टी नहीं है। बीजेपी कहती है डायनेस्टी का मतलब सिर्फ सरनेम से मिलना। नवीन के नाम ने काम किया, 5 बार जीते, मिनिस्टर बने, ऑर्गेनाइज किया। पर सवाल तो बनता है ना, यही अवेयरनेस जज करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। तो भाई ये था नितिन नवीन का सफर। एक पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ बच्चा, एबीवीपी से शुरुआत, पिता के जाने के बाद खुद मैदान में उतर गया, 5 बार एमएलए बना, 3 बार मिनिस्टर, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, और अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट। क्या वो सही चॉइस है? क्या वो खुद बदलेंगे? क्या ये सिलेक्शन था या इलेक्शन? ये सवाल तुम्हारे पास है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट बने और देश को पता ना हो तो कुछ तो सोचने वाली बात है।